आज की कहानी का शीर्षक है जिम्मेदारियाँ। अभी लड़की की खोज पूरी भी नहीं हुई थी कि एक नया विपदा आ गई। एक दिन दफ्तर से आने के बाद शिव नारायण की तबीयत बिगड़ने लगी। दवा खाने के बाद भी उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। तब डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट में शिव नारायण की किडनी में खराबी निकली। शिव नारायण के ब्याह का सपना तो धरा का धरा ही रह गया। ये बात शिव नारायण की बहनों को पता चला, लेकिन साबरमती देवी से छुपाया गया, क्योंकि शिव नारायण उनका एकमात्र पुत्र था। इस बात को वो कभी सह नहीं पाती। शिव नारायण का इलाज उसके बहन और बहनोई कलकत्ता के एक अस्पताल में करवाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। इलाज में साबरमती के बचे हुए गहने भी चले गए। इलाज को 4 साल बीत चुके थे और साबरमती देवी को भी अपने पुत्र की बीमारी का पता चल चुका था। शिव नारायण के इलाज के दौरान साबरमती, जो कि घर में अकेले रहती थी, उन्हें भी लकवा मार गया था। यह खबर उनके पड़ोसी ने उनके बेटे को दी। पड़ोसियों ने ही साबरमती को उनके गांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। यह खबर सुनकर उनकी 5 बेटियां गांव पहुंची और साबरमती को देखकर दूसरे ही दिन वापस लौट गई। देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए साबरमती भी कलकत्ते वाली बेटी अपने साथ कलकत्ते ले आई। अब दोनों माँ बेटे का इलाज कलकत्ते में ही होने लगा। इलाज का खर्चा पेंशन और शिव नारायण की तनख्वाह से पूरा होता था और कुछ गांव की ज़मीन बेचकर पूरी हुई, जिसका विरोध बाकी चारों बहनों ने भी किया। पुतुल देवी की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो खुद किराए के मकान में रहती थी। वो अपने सास ससुर को भी मनी ऑर्डर भेजा करती थी। साबरमती को लकवा मारने के 3 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो। इधर शिव नारायण भी अस्वस्थ रहता। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। साबरमती के मरने के बाद शिव नारायण की बीमारी के कारण चारों बहनों शिव नारायण से कन्नी काटने लगी। धीरे धीरे चारों बहनों ने शिव नारायण और पुतुल की सुध-बुध लेनी छोड़ दी। शिव नारायण को अब अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते 10 साल बीत गए थे। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। शिव नारायण 35 की ही उम्र में 50 और 55 के लगने लगे थे। इसी दौरान शिव नारायण की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उसकी किसी भी बहन ने उसे देखने तक नहीं आई। इधर पुतुल भी शिव नारायण की देखभाल करते और उनका बहनोई दिन में दफ्तर जाता और रात को शिव नारायण के पास अस्पताल में ही रहता। इधर घर और अस्पताल के चक्कर काटते काटते एक दिन 40 वर्ष के ही उम्र में शिव नारायण की मौत हो जाती है। उसके बहन और बहनोई उसे बचाने का भरसक कोशिश करते हैं, पर उसे बचा नहीं पाते हैं। ये कहानी थी समय के साथ इंसान के बदलने की। जिस तरह नारायण शर्मा पर एक वंश ही ख़त्म हो गया, दुनिया को अलविदा कह गया। बाकी चारों बहनों ने तो जैसे कोई सुध-बुध ही ना ली। अगर कलकत्ते वाली बहन और बहनोई ना होते तो शायद साबरमती और शिव नारायण की भी ज़िंदगी किसी सरकारी अस्पताल में कट रही होती और मरने के बाद उनके लाश को लावारिस घोषित कर दिया जाता।